Good evening, children. Yesterday we have seen some set of MCQ questions from 30 bar 1 bar 1. Today I will continue with the next question paper, and that next question paper you can see here 30 bar 2 bar 1, and you can see the series of that question paper here. So that question paper today we will see what kind of questions are asked here, how to tackle with the MCQ questions, कैसे MCQ क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे करना है, और उसको अगर 2 मार्क के लिए पूछेंगे कभी कभी तो उसको कैसे हम हैंडल करना है. लेट अस सी. पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है 7 cos square theta, if 7 cos square theta plus 3 sin square theta is 4, then what is the value of sin theta? If you remember, कल भी एक प्रॉब्लम था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. इसका मतलब थोड़ा ट्राई टू स्टडी द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर. एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है, तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं आप. 7 इंटू 7 cos स्क्वायर थीटा है बच्चों, तो 7 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 1 माइनस, आप आइडेंटिटी तो जानते हो, यू नो द आइडेंटिटी दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. सो इफ आई नीड टू राइट द cos स्क्वायर थीटा, तो उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा. तो 7 इंटू 1 इज हाउ मच, 7 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 4 है, राइट. तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं बच्चों इधर, तो ये होगा माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, यानी दिस इज एज गुड एज राइटिंग 4 sin स्क्वायर थीटा minus 4 sin square theta, and this is 4 minus 7 is how much, 4 minus 7, so this will be equal to how much, minus 4 sin square theta is equal to minus 3, यानी sin square theta is equal to minus 3 by minus 4. बच्चों ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, so this is 3 by 4. so finally what I get is sin theta is equal to square root of 3 by 4, and that is equal to what, root 3 by 2. So for what value of theta you get 3 by root 3 by 2. root 3 by 2 कब आता है, 60 के लिए आता है, यानी थीटा जब 60 होगा तो sin 60 root 3 by 2 आएगा. दोस्त वेरी नाइस, आपका दोस्त का एक सजेशन है कि सर इतना परेशान होने से अच्छा है आप इसको शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप इज ऑल अबाउट डूइंग इट वेरी फास्ट. आंसर इज करेक्ट, बट उसका ये कहने का मतलब है कि सर एक काम कीजिए, आप इसको इतना सारा लिखने से अच्छा आप क्या करो, 7 cos स्क्वायर थीटा को आप क्या करो, यू स्प्लिट इट एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, है ना. तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. देखो वो चाहता है कि आप ऐसे लिखो, करो और उसको लिखो 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस हाउ मच, 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 4. तो देखिए ये 3 इंटू ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर है तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1. तो इसको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा क्योंकि 1 है तो 1 हो जाएगा. तो ये एज गुड एज राइटिंग 3, तो 3 अगर इधर आ गया तो बच्चों क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, यानी cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 by 4, और 1 by 4 यानी स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा 1 by 4 है तो cos थीटा कितना होगा, और 1 by cos थीटा होगा 1 by 2, और थीटा कौन सा वैल्यू होता है, वो भी 60 होता है. सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू टेक इट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला आपको पता है, इसलिए आपको अभी नए नए मेथड्स आपको समझ में आ रहे हैं. नहीं है तो भी ये भी मेथड मुश्किल नहीं है, थोड़ा इतना सारा डिटेल आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में आप क्या करोगे पता है क्या, डायरेक्टली आपको क्या नजर आ जाना चाहिए, 7 cos स्क्वायर थीटा है ना ये, तो ये आपको क्या नजर आना चाहिए, 7 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा, ये नजर आ जाना चाहिए आपको डायरेक्टली. आप इस स्टेप पे आ जाना चाहिए डायरेक्टली. यू शुड लुक इट एज 7 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा. तो दिस इज, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या समझ लोगे कि इसमें से 4 में से 7 चला गया तो कितना होगा, -3, और माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, -4 sin स्क्वायर थीटा होता है. थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको क्या करना पड़ेगा,
मेंटली करना पड़ेगा। नहीं सर हमको इस मेथड से करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। सी मेथड डजंट मैटर टू मच फॉर अस बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू शुड राइट इज, आपसे अपेक्षित उत्तर क्या है, 1C इज इंपॉर्टेंट। आप सीबीएसई का मार्किंग स्कीम भी अगर देखोगे सैंपल क्वेश्चन पेपर में तो पूरा सोल्यूशन नहीं होता है वहां पर, 1A 2B 3C ऐसे होता है। नोबडी राइट्स एनी सेंटेंसेस देयर, ओनली ये है क्या देख लो बस, दैट्स ऑल। इसीलिए विच मेथड यू एम्प्लॉय दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाउ फास्ट and how accurately you do it, that is very important. The probability of drawing an even number, the probability of drawing an even number out of numbers from 1 to 30 is, देखिए एक बात तो फिक्स है कि नंबर कितने हैं, 30 है, टोटल इवेंट्स कितने हैं, 30 है। इवन प्राइम नंबर कहाँ है, इवन प्राइम नंबर कहाँ है, इवन प्राइम यानी 2 इज इवन, 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कितने इवन नंबर्स हैं यहां पर, एक ही इवन प्राइम नंबर है। सारे प्राइम नंबर्स नहीं पूछे आपको, ये गलती मत करो। व्हाट इज क्वेश्चन, क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 इज हाउ मच, 1 आउट ऑफ 30 टाइम्स। यानी तुम्हारा आंसर क्या आ जाना चाहिए यहां पर, 2A। बच्चों इसको 0 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए आपके, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर है आपके पास, नहीं है। 2 इज इवन आल्सो, 2 इज प्राइम आल्सो, उसके अलावा कहीं और नंबर आपके पास इवन प्राइम नहीं है। हाँ अगर प्राइम नंबर कहेंगे तो आपको सारे प्राइम नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, 2, 3, फिर 5, फिर 7, 11 वगैरह वगैरह वगैरह। बट नहीं पूछा है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका, 1 आउट ऑफ 30 टाइम्स। सो अपेक्षित उत्तर है 2A, दैट्स इनफ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and -1/7, किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स कितना आएगा, 7 और -1/7। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर्ड माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरोस। एक तरीका हो सकता है कि चारों सॉल्व करने का, मगर आप चारों सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे टाइम किलिंग जाएगा वहां पर क्या होना चाहिए, बेस्ट इज क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में क्या होगा, x स्क्वायर्ड माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है 7 + 1/7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है 7 × 1/7। 1 और 7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा x स्क्वायर्ड माइनस, इसका एलसीएम ले लूं तो कितना होगा बच्चों, ये इसका एलसीएम अगर मैं ले लूं तो कितना होगा, इंटू 7 + 1 यानी कितना होता है ये 50/7x प्लस हाउ मच 1, राइट। इसका एलसीएम देखो 7 + 1/7 कितना होता है, एलसीएम इज 7, सो 49 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 50/7। अब यहां पर अगर मैंने इसको यहां फिर से एलसीएम ले लिया पूरा, तो 7x स्क्वायर माइनस वॉट 50x प्लस हाउ मच 7, और ये जो करेक्शन फैक्टर हमारा होता है जो 1/7 जो है, हम यूजुअली क्या करते हैं उसको 1/7 को हम यूजुअली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए यहां पर, +7 आएगा। सर इसको पूरा सॉल्व करना है क्या, पूरा सॉल्व मत करो, मैं आपको टेक्निक यहां पर बता दूं, आपने इसको नोट किया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहां पर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं टेक्निक आपको बता दूं कि सॉल्व करते समय आप एक काम करो कि x स्क्वायर्ड माइनस, जब आपको यह पता चलेगा कि दिस इज व्हाट 50x बाय, ये 50x/7 आ रहा है, जब आपके ध्यान में आ जाता है इतना, पूरा आप सॉल्व ही मत करो, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद यहां कितना आने वाला है 7x स्क्वायर, और यहां पर कितना आने वाला है, तो 7x स्क्वायर वाला तो सारे हैं, मगर 7 वाला कितने हैं, +7 वाले 1 ही है। यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये 7x स्क्वायर वाला सारे हैं, मगर ये +7 वाला सिर्फ एक है, बाकी सब तो नहीं है। तो ये पूरा सोल्यूशन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दिस एंटायर सोल्यूशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, जस्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू हैव टू राइट द आंसर एंड गो अवे। क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 50। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दोगे क्वेश्चन में तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है।
और परफेक्ट स्क्वायर 1200 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके 100 परफेक्ट स्क्वायर है मगर 16 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ 2400 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा यहां पर, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा 3600, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए 4 का सी आंसर आना चाहिए। ओके तुमको एलसीएम नहीं पूछा है, तुमको क्या पूछा है, इन चारों में से यू आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस। वो कहते हैं कि हम आपको 4 नंबर आपको दे रहे हैं, उसमें से सबसे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है और ये तीनों संख्याओं से डिवाइड होता है वो कौन सा नंबर है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को तो हम देखेंगे भी नहीं, इन दोनों को तो भी देखने की भी जरूरत नहीं है, तो बचता है 100, 116 के टेबल में जाएगा ही नहीं, तो बचता क्या आंसर है 3600 इज आंसर। सो इसको भी ओरली आप कर सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 5 - 2 एंड 5 2। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखिए आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, एक कोऑर्डिनेट कितना दिए आपको बच्चों 5 और 2, और दूसरा कितना दिया आपको, दूसरा आपको क्या दिया है 5 - 2 दिया है आपको। एक सर्कल का डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिया। अभी तक देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉब्लम में उन्होंने क्या दिया था आपको, सेंटर ऑफ अ सर्कल दिया था, एक कोऑर्डिनेट आपको दिया था और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको XY कहा था। टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा एमसीक्यू में चेंज किया है, दे हैव चेंज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, और आपको बोल रहे हैं कि रेडियस क्या होगा बताइए, लेंथ ऑफ द रेडियस। हाँ डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला भी लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि x2 - x1 का मतलब होता है बच्चों 0, क्योंकि हम डायमीटर का लेंथ अगर निकालेंगे तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ सकता है। दैट कैन बी वन मेथड, और फाइंड द मिड पॉइंट, सेंटर निकाल के फिर उसका डिस्टेंस फॉर्मूला। मगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पूछा है मेरे ख्याल से बेटर व्हाट हम क्या करेंगे, we'll find the diameter divided by 2। तो देखिए this is x1 y1 and this is what x2 y2। तो बच्चों x2 - x1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया 0, और y2 - y1 यानी क्या होगा -2 माइनस ऑफ +2, यानी कितना होगा बच्चों ये -4 का स्क्वायर, इज इट। और -4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 16 हो जाता है, और 16 का ये -4 का स्क्वायर इज 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। मगर व्हाट इज दिस, डायमीटर है, यहां गलती मत करो। देखिए आपके पास 100% गारंटी है मुझे कि डायमीटर यहां पर होगा, पर इसको लेना मत। क्या लोगे आंसर, आंसर क्या लोगे, सो आंसर इज व्हाट 5 का आंसर होगा डी। देखिए प्लस और -2, रेडियस -2 कैसे होगा, क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। लेंथ ऑफ द रेडियस कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जो सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि सर कोऑर्डिनेट ऑफ द रेडियस ढूंढ रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं पूछे आपको, लंबाई कितनी होगी, लंबाई नेगेटिव होती नहीं है, इसीलिए द ओनली वन एंड ओनली ऑप्शन इज व्हाट डी। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल। कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स वगैरह अगर कहीं पर आ जाता है तब आप सोच सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोऑर्डिनेट्स और लेंथ में फर्क है। लेंथ कैसे नेगेटिव होगा, 0 लेंथ मतलब लेंथ है ही नहीं। अगर लेंथ ही नहीं है, सर्कल का रेडियस ही 0 है, 0 से कम है तो सर्कल ही नहीं है, और सर्कल ही नहीं है तो फिर कहां से रेडियस ढूंढ रहे हैं आप, क्या ढूंढ रहे हैं आप। इसलिए प्लस और -2 इज 100% रॉन्ग, प्लस और -4 तो सोचना ही नहीं है, तो बचता बेचारा एक ही है, कौन सा बचता है 2। बी कॉशियस अबाउट दिस आंसर। यहां पर 10 में से मेरे ख्याल से मुझे लगता है सारे बच्चे यहां पर गलती करेंगे। यहां पर यही फर्क होता है 99 to 100 वाले बच्चे में और 99 वाले बच्चे में। द पॉइंट्स आर -5, 5 0 0 4 आर द वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, स्केलन ट्रायंगल है क्या, पूछ रहा है वो। देखिए इसको अगर मैंने ए कहा, इसको अगर मैंने बी कहा, और इसको अगर मैंने सी कहा, राइट, तो एक तो आप ग्राफ सोच सकते हो,
और ग्राफ सोचने से पहले अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी बच्चों 5 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ माइनस 5, 5 माइनस ऑफ माइनस 5 ने 5 प्लस 5, और 5 प्लस 5 यानी कितना हो गया 10, और 10 का स्क्वायर यानी कितना होता है 10 का स्क्वायर यानी, और यहां पर y2 माइनस y1 यानी 0 है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर इज हाउ मच 10 है। फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा लिखकर आप x2 की वैल्यू लिखोगे, x1 की वैल्यू लिखोगे, 1 मार्क के लिए तो नहीं चलने वाला, इसको तो छोड़ ही दो आप जीरो होने की वजह से। नेक्स्ट बीसी ढूंढना चाहोगे तो क्या होगा बीसी के लिए 0 माइनस 5 का स्क्वायर। बच्चों 0 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 5 का स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25। y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा 16 यानी कितना हो गया रूट 41 कितना होगा। ऑफकोर्स यूनिट्स वगैरह मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एसी ढूंढू तो कितना होगा, एसी ढूंढने की कोशिश करूं तो कितना होगा, एसी यानी कितना होता है 0 माइनस ऑफ माइनस 5 स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ माइनस 5 स्क्वायर इज 0 प्लस 5 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5 स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर 16, तो इज इक्वल टू हाउ मच, यानी दो साइड से इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। थोड़ा यहां पर बच्चे बोल सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है, या एग्जामिनर के दिमाग में भी ख्याल आ सकता है कि इस क्वेश्चन को 2 मार्क के लिए पूछे या 3 मार्क के लिए पूछे, आ सकता है कि भाई हमने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आप हमको बताइए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। मगर क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है तो आपने देखिए कि आपको हेल्प करने के लिए एग्जामिनर ने यहां पर क्या किया है कि यहां पर 2 सेम रख के उनको कैंसिल करने की व्यवस्था यहां पर की है। थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगा मगर कैलकुलेशंस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। तो जो आपने समय पहले बचा के रखा है उसका उपयोग आपको यहां करना पड़ेगा। Whatever time you have saved earlier, you will have to utilize it here now. Okay? In the given figure, RS is the tangent to the circle at the point L, and MN is the diameter. If NML is 30, then RLM is how much? ये एक कंस्ट्रक्शन मैं करना चाहूंगा कि इसको मैं जोड़ लेता हूं। तो ये एंगल कितना होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं डायमीटर वगैरह की बात भी नहीं करूंगा यहां पर। ये कितना होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, और ये टोटल दोनों मिलाकर कितना है, तो ये 30 चला गया तो बचा कितना, दैट्स इनफ। कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, if two sides of a triangle are equal, then angles opposite to equal sides are also equal। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना दिया आपको 4, पीबी कितना दिया है बच्चों आपको 13। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC, AP बाय PB इज इक्वल टू 4/13। आपको पूरा AC का लेंथ दिया है, पूरा AC का लेंथ कितना दिया है आपको 20.4। देन द लेंथ ऑफ AQ कितना होगा, AQ की लंबाई कितनी होगी, AQ की लंबाई कितनी होगी। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मगर मैं सिंपल सा मेथड यूज करना चाहता हूं। देखिए एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस हमने, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ थेल्स थ्योरम हमने किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके बहुत सारे परिणाम निकलते हैं। दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड था थेल्स थ्योरम। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये पूरा साइड AB, ये पूरा साइड AB डिवाइडेड बाय ये छोटा सा साइड 4। ओके, ये छोटा सा साइड 4 इज इक्वल टू ये पूरा साइड AC, ये पूरा साइड AC
बाय जो साइड आपको पूछा है, कौन सा है वो, ए क्यू, राइट, याद है ना। यूज नहीं कर सकते थेल्स थ्योरम हम वैसे, और ऐसे भी कर सकते कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, बट जो मेरे को जरूरत नहीं वो मैं क्यों करूं। इससे एडवांटेज क्या होगा, डायरेक्टली अब 13 प्लस 4 कितना लिख सकते हो, 13 प्लस 4 कितना लिख सकते हो, 17 बाय 4 इज इक्वल टू ए सी कितना है बच्चों, 20.4 बाय ए क्यू आपको पता नहीं तो हम क्या कहेंगे यहां पर x लिख देते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 17 1 जार 17, 17 1 जार 17, कैरी 3 34, 17 2 जार 34। अब 1.2 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 1.2 इंटू 4 कितना होता है, 4.8 होता है। सर एग्जाम में ये सारा लिखना है क्या, एग्जाम में उसको एक ही स्टेप में कैसे करने का, 17 बाय 4, ये सब नहीं लिखना, सब कुछ ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है। आप इस स्टेप को डायरेक्टली लिखो कि दिस होल साइड अपॉन दिस पार्ट, दिस होल साइड अपॉन दिस पार्ट, और डायरेक्टली कैंसिल वगैरह करके आपका आंसर आ जाना चाहिए। और ध्यान देना कि 17 दिया है, 20.4 दिया है, तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल होने वाला ही होता है। एग्जामिनर इज ऑलवेज फ्रेंडली टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, इशारा आपको देते हैं एग्जामिनर, समझदार आपको बनना पड़ेगा। Examiner will always try to support you, but the only thing is you should be ready to accept the support. Okay, आई बात समझ में। So what is the correct answer? Correct answer क्या है, 8 ऑप्शन डी।